बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीडीएम और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका वफ़द जो है उसने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। जी, एमकेएम के भी प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। इस मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे और चारों इलेक्शन कमिश्नर्स भी थे, यानी पूरे इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। इस मुलाकात का सिर्फ एक नुक्ता था इस मुलाकात का, और वो ये था कि 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है पीटीआई का, वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। इंसाफ का तकाजा ये होता है कि जब कोई मसला हो उस पर फौरी तौर पर जो भी कानून है, जो भी तरीक़ाकार है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। हमने ये कहा कि मुल्क का कानून, इलेक्शन का कानून ये कहता है कि इस मुल्क में कोई जमात भी किसी बैरूनी शख्स से अगर पैसा ले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस शख्स ने पैसा दिया, कितना दिया, कब दिया। और किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। इस केस में जो पीटीआई के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग का मामला है, अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा वाज़ेह सबूत मुहैया किया आज से 8 साल पहले। उसके बाद हर हीले और हर बहाने से पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। अपनी हुकूमत के दौरान सियासी दबाव भी डाला, इस मामले को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दबाव भी डाला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। बहरहाल हक़ाइक़ को बदला नहीं जा सकता। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि वो रिकॉर्ड जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने है, और ये रिकॉर्ड पीटीआई ने मुहैया नहीं किया। पीटीआई ने 8 साल में जो रिकॉर्ड मुहैया किया है उसकी हैसियत भी आप देख लें। जो रिकॉर्ड मिला है, जिन अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स थे उनकी हैसियत भी आपके सामने है कि पीटीआई ने खुद कह दी हमें इस अकाउंट का इल्म नहीं था। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म पीटीआई को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम से कम दो कंपनियां मौजूद हैं, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, जिन कंपनियों के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। ये कंपनियां अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनके पास जो पैसा आता है वो पैसा वहाँ पब्लिक रिकॉर्ड होता है। आप जाकर देख सकते हैं कि इस फॉरेन एजेंट कंपनी जिसका चेयरमैन इमरान खान है, उसने किससे पैसा हासिल किया और कितना पैसा हासिल किया। वहाँ पर भी उस रिकॉर्ड में जो अमेरिका में पब्लिक रिकॉर्ड है, उसमें भी अफराद के नाम भी हैं और कंपनियों के नाम भी हैं। क्या कंपनी से पैसा हासिल करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है? कंपनियों से पैसा आप हासिल इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप कंपनियों से पैसे लेंगे तो आप उनके एजेंट बन जाते हैं। आप फिर किसी से पैसे हासिल करके मुल्क के मफाद में फ़ैसला नहीं करेंगे, उस कंपनी के मफाद में फ़ैसला करेंगे।
उस कंपनी के पीछे जो अशखास हैं उनके मफाद में फ़ैसला करेंगे। इसीलिए फ़ौरन जो हमारे मुल्क का कानून है वो किसी फ़ौरन कंपनी से किसी सियासी जमात को पैसे लेने की इजाज़त नहीं देता। इस मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म उन दोनों कंपनियों का चेयरमैन है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है, फैसला आपने करना है। यहाँ पर रात के अंधेरे में अदालतें खुलती हैं जो अपने ही फैसलों की नफ़ी कर देती हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं कि उनको मालूम हो कि इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात किससे पैसे लेती रही है, कब लेती रही है, कितने लेती रही है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि उस पैसे की एक बड़ी रकम जो हासिल की गई वो मुल्क में नहीं आई। वो आज भी बाहर मौजूद है, वो ज़ाती अकाउंटों में मौजूद है। इन सवालात का जवाब किसी के पास है? हर हरबा इस्तेमाल किया पीटीआई ने और इमरान खान ने कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ना चल सके। हर रोज़ अदालतों में पटिशनें हुई, स्टे ऑर्डर की कोशिश की गई, रिकॉर्ड ना देने की कोशिश की गई, लेकिन हमने यही आज इल्तिजा की है इलेक्शन कमीशन से, दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता चले कि इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। सिर्फ कल की बात है कि फाइनेंशियल टाइम जैसे इदारे में, जिसको आप अदालत में लेकर जा सकते हैं, उन ममालिक में भारी रकम हासिल कर सकते हैं, उसने कहा और के आरिफ नकवी साहब जो अबराज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उन्होंने लंदन में क्रिकेट मैच करवाए और वहाँ पर करोड़ों रुपए की रकम हासिल की उन लोगों से, और उनको बताया गया कि ये रकम जो है ये चैरिटी के कामों में इस्तेमाल होगी, यानी अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो आरिफ नकवी साहब की कंपनी थी जिसका नाम भूटान क्रिकेट लिमिटेड था, जो क्रिकेट मैच करवा कर पैसे फलाई कामों के लिए इकट्ठे करती थी, उस कंपनी से 55 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम पाकिस्तान पीटीआई और इमरान खान के अकाउंट में भेजी गई। ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और ये वो रिकॉर्ड है जिसको इमरान खान ने नहीं दिया। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफ़ी नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वूटान से 2.2 मिलियन डॉलर जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। ये रकम हासिल करके आपने क्या इलेक्शन कानून की नफ़ी नहीं की? क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे ये वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत ये है कि चोर जब चोरी करता है उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मैं किसी न किसी तरह इस काम से निकल सकूं, रिकॉर्ड पेश ना कर सकूं, कानून की गिरफ्त से बाहर आ सकूं। तो जो 8 साल इमरान खान का अमल रहा है, जो पीटीआई का अमल रहा है, वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये दूसरों से पैसा हासिल करके, ऐसी कंपनियों से जिसके मालिकान का पता नहीं है, जो इलेक्शन कानून की नफ़ी है, पैसा हासिल किया गया और पाकिस्तान में सियासत में इस्तेमाल किया गया। तो जब आप सियासत में किसी का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो फिर कल उसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ती है और वो कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा करते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर इमरान खान के हाथ साफ थे, पीटीआई के हाथ साफ थे, तो पहले दिन ही जब फॉरेन फंडिंग का केस आता कहते ये रिकॉर्ड है,
ये हमने पैसा इकट्ठा किया है, ये लो इलेक्शन कमीशन, ये अब फैसला करो। 8 साल आपने हर हरबे से उस रिकॉर्ड को अवाम के सामने ना आने की कोशिश की, हर हरबे से इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की, उनके काम की नफ़ी करने की, उनके प्रोसेस को रोकने की आपने कोशिश की, हर कानूनी गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। आज भी आप देखते होंगे कि इमरान खान हमला करता है इलेक्शन कमीशन पर, उस इलेक्शन कमीशन पर जो उसी की हुकूमत के अंदर बना था। हमला इसलिए करता है कि उसको पता है कि फॉरेन फंडिंग के हक़ाइक़ क्या है, उसको पता है कि इस मुल्क का हर इलेक्शन का कानून उसने तोड़ा है, हर फंडिंग का कानून तोड़ा है। इन सवालात के जवाब सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आएंगे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आई थी, हर हरबा इस्तेमाल किया गया कि वो रिपोर्ट अवाम के सामने ना आ सके। उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई हुई है। इसलिए इमरान खान की कोशिश ये है कि मैं गालियाँ निकाल कर ज़ाती हमले करके इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालूं कि मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट शाया ना हो। हमने आज इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक बात की है कि आपकी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान के अवाम के सामने, आपकी आईनी ज़िम्मेदारी है कि ये रिपोर्ट अवाम के सामने आए और इसके मुताबिक कार्रवाई हो। अच्छा सर, ये बताइएगा सर, पहले आउटकम नहीं होता। हमने अपनी दरख्वास्त उनके सामने रखी है कि ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है कि ये रिपोर्ट उनके सामने आए और जल्द से जल्द आए। 8 साल का अरसा गुजर गया। शायद साहब ये बताइएगा कि ये जो अकबर बाबर का केस है, इसमें फ्री का आप नहीं है, लेकिन फैसले की डिमांड आप कर रहे हैं, नंबर 1। और सेकंड चीज़, क्या इलेक्शन कमीशन खुद से ये फैसला रोक रहा है या इसके पीछे कोई हाथ है? देखिए, मैं पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा हूँ, हम सियासी जमात हैं। एक सियासी जमात अगर यहूदी एजेंटों से पैसे हासिल करके सियासत कर रही है, किसी से हासिल कर रही है, हमें नहीं पता इन कंपनियों के पीछे कौन लोग हैं। मुल्क का कानून इसीलिए बनता है कि पता चले कि कौन लोगों के पैसे हासिल करके आप सियासत कर रहे हैं। हमारा इस बात से ये अवाम की ज़रूरत है कि आज अवाम को पता चले कि जो इमरान खान सियासत करता रहे, पैसे कहाँ से हासिल करता रहे। ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को यही कहा कि जल्द अज जल्द आपकी जिम्मेदारी है कि फ़ैसला करें। शायद का कर्जा पे एक बात बताइएगा कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ जमातों के जो केसेस चल रहे हैं उनका इकट्ठा फैसला किया जाए फॉरेन फंडिंग के हवाले से। क्या आप इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि इकट्ठे फैसला सुना दिया जाए? जी, इकट्ठे हर केस का अलहदा फैसला होता है। ये केस 8 साल से है, इसका फैसला भी सुनाया जाए, उन केसों के प्रोसेस भी मुकम्मल करके फैसले सुनाए जाए। हमें किसी और केस से गर्ज नहीं है। हम उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें एक जमात ने हर हरबा इस्तेमाल किया इस केस के फैसले को रोकने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कब तक इलेक्शन कमिश्नर या जो मेंबरान है उनकी तरफ से कहा गया कि फैसला आ सकता है, कितना टाइम लग सकता है, कोई टाइम ड्यूरेशन? देखिए, उन्होंने कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, माजी में इस पर काम में मुख्तलिफ रुकावटें आई हैं, हमारी जिम्मेदारी अपनी समझते हैं और हम ये फैसला करके अवाम के सामने रख देंगे। ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है। कौन से अवामिल है जिसकी वजह से फैसला ताख़ीर का शिकार हो? अवामिल मैं आपको बताया, अवामिल यही है कि एक हुकूमत थी जो हर किस्म का दबाव डालती थी इलेक्शन कमीशन पर, उसने नहीं होने दिए, उसने हर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। अगर उनके हाथ साफ होते तो पहले दिन ही रिकॉर्ड देते, ये फैसला 6 महीने में हो जाता। आज 8 साल सिर्फ इमरान खान की कोशिश से कि ये हक़ाइक़ अवाम के सामने ना आए, ये देर ताख़ीर नहीं। हमारी इस बारे में कोई बात नहीं, हमारा सिर्फ एक नुकता था जो बात होगी। ये स्पीकर साहब से सवाल।